एशिया में सबसे ज्यादा होने वाला अगर कोई कैंसर है तो वो है सर्विकल कैंसर। और शायद आप लोगों को नहीं पता होगा कि हर 8 मिनट पे एक महिला की मृत्यु होती है सर्विकल कैंसर की वजह से, और हर साल करीब 2 लाख से ज्यादा केसेस रजिस्टर होते हैं सर्विकल कैंसर के। ये जो इतनी संख्या है जो बढ़ते जा रही है सर्विकल कैंसर को लेकर के, ये क्यों हो रही है? क्योंकि हम सब जागरूक नहीं हैं इसके प्रति। बहुत सारी महिलाओं को, पुरुषों को इसके बारे में पता ही नहीं होता है। और ये कैंसर सबसे ज्यादा क्यों फैल रहा है? कायदे से कहें तो हम हिंदुस्तानी इसमें सबसे आगे हैं। क्यों हैं आगे? क्योंकि हम अनअवेयर्ड हैं। जरूरत है जागरूकता फैलाने की। और आज जो ये कार्यक्रम है जीतेंगे हम, ये समर्पित है महिलाओं के स्वास्थ्य के लिए, महिलाओं को जागरूक करने के लिए कैंसर के प्रति। क्या है सर्विकल कैंसर? सर्विकल कैंसर ह्यूमन पैपिलोमा वायरस की वजह से होने वाला कैंसर है, और ज्यादातर ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है, जिसकी वजह से महिलाएं सबसे ज्यादा प्रभावित होती हैं और मृत्यु भी हो जाती है अगर सही समय पे डायग्नोस नहीं किया गया। तो डायग्नोसिस बहुत इंपॉर्टेंट है। और आज आप लोगों के बीच में मैं सर्विकल कैंसर के बारे में जरूर बताना चाहूंगी, क्योंकि प्रोफेशनली मैं डॉक्टर हूं और मेरे पास ऐसी महिलाएं भी आती हैं और मैंने सर्विकल कैंसर के केसेस भी ठीक किए हैं। तो मैं समझती हूं कि ऐसी बीमारी से बचने के लिए सबसे पहले प्रिवेंशन पे ध्यान देना बहुत आवश्यक है। प्रिवेंशन कैसे होगा? प्रिवेंशन होगा इसकी इंजेक्शन से। तो बहुत जरूरी है कि आप सभी इसकी इंजेक्शन जरूर लें। ह्यूमन पैपिलोमा वायरस को रोकने के लिए सर्विकल कैंसर की जो वैक्सीनेशंस आती हैं उनको जरूर लें। जो एज है इसके लिए वो 9 से 15 साल है। 9 से 15 साल के बीच में 2 वैक्सीनेशंस होती हैं, और अगर 15 साल से ज्यादा की महिला है तो 15 से 45 के बीच में 3 वैक्सीनेशन होती हैं। तो आपको एक और चीज बताऊं कि प्रिवेंशन अगर करना है सर्विकल कैंसर से, तो आपको हर 3 साल पे पैप स्मीयर का टेस्ट भी जरूर कराना चाहिए। ये डायग्नोस करने में हेल्प आउट करेगा कि कहीं आपको ये कैंसर तो नहीं हो रहा है, क्योंकि इसके जो सिम्टम्स होते हैं वो बहुत माइनर होते हैं। इनको पकड़ पाना बहुत मुश्किल होता है। बहुत जनरल से सिम्टम्स होते हैं। कुछ महिलाओं में कॉन्स्टिपेशन देखा जाता है। कॉन्स्टिपेशन यूजुअली किसी को भी हो जाता है, तो कोई ये सोच भी नहीं सकता कि सर्विकल कैंसर भी उस महिला के अंदर पनप रहा है। साथ ही साथ इंटरकोर्स, सेक्सुअल जो भी एक्टिविटीज होती हैं उनके बाद ब्लीडिंग हो जाना, यूरिनरी ट्रैक्ट में इंफेक्शन हो जाना, पेल्विक एरिया में पेन होना, मेंसेस इरेगुलर हो जाना, तो बहुत कॉमन से सिम्टम्स होते हैं। लेकिन इस तरीके के अगर सिम्टम्स आप महिलाओं को आ रहे हैं तो डॉक्टर से कंसल्ट जरूर करें। खुद से खुद की डॉक्टर ना बने। आपको स्वस्थ रहने के लिए बहुत आवश्यक है कि आप अपने डाइट का ध्यान रखें। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री निरंतर हम सबको जागरूक कर रहे हैं स्वास्थ्य के लिए फिट इंडिया मिशन के तहत, और ये भी कह रहे हैं कि अपने डाइट से 10% ऑयल कम करें ताकि आप स्वस्थ रह सकें। तो हम ऐसे देश में रह रहे हैं जहां के प्रधानमंत्री निरंतर स्वास्थ्य पे बात करते हैं, और इस उम्र में उनके स्वस्थ रहने का राज, उनके 24 घंटे काम करने का जो राज है वो कहीं ना कहीं यही है कि वो अपने आप को फिट रखते हैं, स्वस्थ रखते हैं, और चाहते हैं कि जो उनकी 140 करोड़ की जनता है वो भी स्वस्थ रहे। तो आज क्योंकि हम यहाँ सर्विकल कैंसर पे बात कर रहे हैं, सर्विकल कैंसर जो कि ये वैक्सीनेशंस हैं, ये वैक्सीनेशंस मेल और फीमेल दोनों को ही लगवाना चाहिए। ऐसी ऐसी चीजें आप लोगों को मैं 2-4 पॉइंट्स में जरूर बताऊंगी जो आप लोगों को शायद नहीं पता हो। ऐसा लगता हो कि महिलाओं को अगर बचना है तो ये वैक्सीनेशन सिर्फ महिलाओं को लगाना चाहिए, ऐसा नहीं है, क्योंकि पुरुषों से भी ये डिजीज होती है। एचपीवी जो वायरस है वो फैलता है, इसलिए पुरुषों को भी ये वैक्सीनेशन जरूर लेना चाहिए। बहुत सारी ऐसी हमारे पास पेशेंट्स आती हैं जो ये बोलती हैं कि क्या गर्भावस्था में इस तरीके के वैक्सीन लगवा सकते हैं? तो आंसर है नहीं, बिल्कुल भी नहीं। और आपको जागरूक होना है। कल अभी मदर्स डे था, हम सब ने अपनी माँ के लिए एक दिन बिताया।
जबकि उनका जो संघर्ष है, जो उनका प्यार है, जो उनका योगदान है समाज के लिए, मुझे लगता है 365 दिन समर्पित है माँ को। लेकिन आज क्योंकि हम महिलाओं के स्वास्थ्य की बात कर रहे हैं, तो हमारी जो माताएं हैं, बहनें हैं, हमारी फ्रेंड्स हैं, उनको आसपास जागरूक करें इसके प्रति कि अगर इस तरीके की कोई भी सिम्टम्स आ रहे हैं, परेशानी आ रही है, तो आपको कैसे खुद को बचाना है। मैं आपको बताऊं कि एक स्टडी में ये पाया गया कि यूके में सर्वाइकल कैंसर के केसेस सबसे ज्यादा होते थे। ऐसे में वहां की जो गवर्नमेंट है उसने ये किया कि सारे ही जो वहां के जो लोग, जो महिलाएं हैं, उनको मैंडेटरी कर दिया सर्वाइकल कैंसर की वैक्सीनेशन। और जब ये मैंडेटरी हो गया तो जो ये सर्वाइकल कैंसर के जो केसेस थे वो 90% कम हो गए। अब आप समझिए कि 10 साल में अगर 90% ये केसेस कम हो रहे हैं तो कितना सही जागरूकता प्लान था, और वैक्सीनेशन के द्वारा महिलाओं की जान बचाई जा रही है, महिलाओं को जागरूक किया जा रहा है उनके स्वास्थ्य के प्रति। तो क्योंकि आज हम लोग यहाँ इस बहुत ही सुंदर कार्यक्रम में उपस्थित हैं, तो मैं माननीय मंत्री जी से भी ये निवेदन जरूर करना चाहूंगी, क्योंकि आप समाज कल्याण के मंत्री हैं, तो आपके द्वारा भी एक एडवर्टीजमेंट जरूर जारी हो महिलाओं को सेफ रखने के लिए, अवेयर करने के लिए सर्वाइकल कैंसर के प्रति। क्योंकि ये जो हमारे देश की आधी आबादी है, हमारी महिला शक्ति है, ये अपना घर भी संभालती हैं, खुद को भी संभालती हैं, अपने परिवार को संभालती हैं, प्रोफेशनली भी बहुत एक्टिव होती हैं, समाज में अपना योगदान निरंतर दे रही है, पॉलिटिक्स में अपना निरंतर योगदान दे रही है। तो हमारे लिए थोड़ा एफर्ट्स तो जरूर बनता है, और खुद के लिए एक तालियां जरूर आप लोग बजाएं। और आप सभी से निवेदन करूंगी कि अपने आसपास महिलाओं को भी जागरूक करें सर्वाइकल कैंसर के प्रति, कि वैक्सीनेशन जरूर लें, और हर 3 साल पे पैप स्मीयर का टेस्ट जरूर कराएं खुद को स्वस्थ रखने के लिए। तो मैंने सोचा था, क्योंकि ये सर्वाइकल कैंसर का केस है और मैं डॉक्टर हूँ, तो मेरा वैसे भी बहुत मन लगता है डिजीज में, सिम्टम्स में, और कैसे आप अपने लाइफस्टाइल को ठीक रखें खुद को स्वस्थ रखने के लिए। तो मैं निरंतर इस तरीके की बातें करते रहती हूँ, शायद आप लोग को बोर लग रहा हो, लेकिन बहुत जरूरी है स्वास्थ्य के प्रति जागरूक होना। इसलिए मैं निरंतर अपना एक प्रोग्राम भी चलाती हूँ, सेहत की बात डॉक्टर प्रियंका मौर्य के साथ, और उसमें ये मैं प्रयास भी करती हूँ कि हम लोगों को जागरूक कर सकें उनके स्वास्थ्य के प्रति। आप जितना जागरूक होंगे, जितना अपने लाइफस्टाइल को अच्छा रखेंगे, उतना स्वस्थ रखेंगे। नई गाड़ी खरीद के ले आते हैं ना, सब उसका मेंटेनेंस करते हैं, सर्विसिंग करते हैं, खूब चमका के रखते हैं, लेकिन ये जो शरीर फ्री का मिला है ना, इसका ध्यान कोई नहीं रखता। ध्यान रखना शुरू करिए, आपके माता पिता ने ये आपको दिया है, आपको स्वयं भी स्वस्थ रहना है, अपने परिवार को भी स्वस्थ रखना है, और अपने समाज को भी स्वस्थ रखना है, तभी एक सुंदर और स्वस्थ राष्ट्र का निर्माण हो पाएगा। धन्यवाद।